के बाजारों में मोदी की पिचकारी की धूम, बाजार में नेताओं के मुखौटे की भी खूब हो रही मांग। होली को लेकर लोगों में उत्साह, कायस्थ समाज ने किया होली मिलन का समारोह, गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। पटना में युवा इंजीनियर ने बनाया लाइफ ऐप से जुड़ी जाएंगी बिहार की सैकड़ों एम्बुलेंस, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी निःशुल्क एम्बुलेंस। सहरसा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुई पत्थरबाजी और फायरिंग, घटना का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। बिहार पुलिस विभाग अब विधायकों के साथ मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच का जिम्मा सदन की आचार समिति को सौंप दिया है। इधर पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आ गया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में विपक्षी विधायकों के साथ हुई मारपीट के लिए विधानसभा अध्यक्ष को दोषी मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों के साथ मारपीट सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर पुलिस ने की है। गौरतलब है कि गुरुवार को बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और डीजीपी ने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर ही पुलिस ने एक्शन लिया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने सरकार के अधिकारियों के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोट पड़े। पहले चरण में 73 लाख से ज्यादा वोटर्स को 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में शाम 6 बजे तक 79.79% वोटरों ने पोलिंग बूथ जाकर वोट डाले। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर बताई गई। ऐसे में सबकी उत्सुकता यह जानने में है कि इतनी भारी तादाद में वोटरों के पोलिंग बूथ पर जुटने के पीछे का संदेश क्या है। इतनी भारी तादाद में वोटिंग से फायदा किसका होने वाला है? क्या ममता वापसी करेंगी या बीजेपी ऐतिहासिक उलटफेर करने में कामयाब रहेगी? कुल 37 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में झारखंड के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण सीट बाघमुंडे विधानसभा क्षेत्र है, जहां से आजसू ने भाजपा के सहयोग से अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। टीएमसी के खिलाफ उतारे गए उम्मीदवार को जीत मिल पाती है कि नहीं, ये 2 मई को तय होगा, लेकिन आजसू ने भाजपा के साथ अपने रिश्तों को मजबूत जरूर कर लिया है। वहीं होली के त्योहार आते ही पटना सिटी के बाजारों में राजनेताओं की पिचकारियां और मुखौटा बाजारों में देखने को मिल रही है। पिचकारी के बाजार में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टिकर वाले पिचकारी को ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, वहीं भूत पिचास की मुखौटे का साथ नरेंद्र मोदी का मुखौटा ग्राहक की पहली पसंद बनी हुई है। मोदी पिचकारी से रंगों का होगा बौछार। तो बहुत तरह का मुखौटा है, तरह का हिसाब से होली का बहुत सारे, लेकिन मोदी जी का जो मुखौटा है खास है। खास है इसलिए कि बच्चे लोग इसका डिमांड ज़्यादा कर रहा है, पर हमको मोदी जी का मुखौटा चाहिए। बच्चा का जिद है कि मोदी जी का ही मुखौटा ले। मोदी जी का जो है ना मुखौटा बच्चे ले जा रहे हैं। जैसे हर घर मोदी और घर घर मोदी हो गया है, वैसे ही मुखौटा में भी मोदी जी को ज़्यादा पूछा जा रहा है और मोदी जी का मार्क्स अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ये मोदी जी का मार्क्स है जो हम लोग सबको दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। हर आदमी आ रहा है मोदी जी का मार्क्स, मोदी जी का मार्क्स। हर कोई और मार्क्स नहीं बिक के मोदी जी का मार्क्स ज़्यादा बिक रहा है। वहीं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में फागुन पूर्णिमा की काफी धूम दिख रही है। इस अवसर पर पंडा पुरोहितों ने हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक तरीके से हरि और हर का मिलन कराया, जिसे हरिहर उत्सव भी कहा जाता है। वहीं हर और हरि के मिलन के बाद पंडा पुरोहितों ने
जमकर गुलाल खेला। वहीं पंडा पुरोहितों का कहना है कि भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद को याद करते हुए यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार से प्रभावित होकर बिहार के युवाओं ने बिहार में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना और एम्बुलेंस सेवा में देरी से मरने वालों की संख्या में इजाफा देखकर बिहारी युवा इंजीनियर ने एक ऐप लाइफ लिंक बनाया है, जिसके जरिए कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। लाइफ लिंक ऐप में बिहार के सैकड़ों एम्बुलेंस को जोड़ा गया है, जो सिर्फ एक फोन कॉल पर दुर्घटना स्थल पर जरूरतमंदों तक पहुंच जाएंगे। इस ऐप के जरिए युवाओं के राज्य में अब तक कई हजार लोगों की जिंदगी बचाई है। बता दें कि ये एक निःशुल्क सेवा है। इस ऐप को डाउनलोड करने से आप अपने लोकेशन को ऑन करके ऑन स्पॉट एम्बुलेंस खोज सकते हैं। इस ऐप में एक और सुविधा जो हमने जोड़ी है वह है ब्लड डोनेशन का। अगर किसी को ब्लड जरूरत हो, हमारे पास इतने बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, मगर उनका रजिस्टर्ड, उनका डाटाबेस हमारे पास नहीं होता है। तो इस ऐप में हमने शुरुआत करना चाहा है कि लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं और जो लेना चाहते हैं, दोनों लोग अपने इसमें रजिस्टर करवाएं, ताकि जो ब्लड लेना चाहते हैं उनको भी आसानी से ब्लड मिल जाए और जो ब्लड डोनेट करने के इच्छुक रखते हैं वो भी इस डाटाबेस में जुड़कर समाज की सेवा कर सके। वहीं बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी की सरेआम जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। लोग नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर नगर थाने का है, जहां नशे की हालत में सड़क किनारे एक शख्स पड़ा हुआ है और आते जाते लोग उसे देखकर उस युवक का मजाक उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ उस पर गुस्सा भी निकाल रहे हैं। जहां साफ साफ नीतीश सरकार की शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। वहीं मुजफ्फरपुर बिहार में होली और शब बारात के अवसर पर शराब के विरोध में विशेष अभियान के तहत एसआई दीपक कुमार के नेतृत्व में एसआई कर्मियों और सशस्त्र बल के साथ करजा, सरैया और कुडनी थाना एरिया में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में सरैया थाना अंतर्गत पोखरैरा गांव से एक अभियुक्त उमेश राम को 14 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बाल हटाइए ना। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध शराब की बरामदगी की गई है। तो एसआई कर्मियों सहित सशस्त्र बल की छापेमारी में यह अवैध शराब की बरामदगी की गई है। वहीं सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस बीच दोनों ओर से पत्थरबाजी और फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं एक शख्स अपने हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग भी कर रहा है। दरअसल एक पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष द्वारा उनकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। जब इसका विरोध किया गया तो दूसरे पक्ष की ओर से मारपीट शुरू कर दी गई और पत्थरबाजी भी की गई। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। भलवा का ठीक है, उस पर हम लोग लगभग 4 साल से मुकदमा चल रहा है। 2015 में 2016 में उनके ऊपर केस नंबर 656 और केस नंबर 629 2016 और केस नंबर 656 2015, जो कि हम एसपी साहब से शुरू करवा दिए हैं। एसपी साहब से शुरू करवा कर सुपरविजन करवा करके सारा चीज़ उनको सबमिट करते हैं, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया, नहीं अरेस्ट किया। अभी क्या हुआ मालूम हुआ, जो भलवा का 5 आदमी, जिनेन्द्र यादव, ललन यादव, संजय यादव,
सारे लोग आकर के हथियार बंदूक लेस यहाँ पर फायरिंग किया। जमीन पर घर बनाने लगा। फायरिंग भी हुआ यहाँ? हाँ? फायरिंग भी हुआ? फायरिंग किया, 4-5 राउंड फायरिंग किया। उसके बाद हम लोग थाना का लगाए, थाना नहीं आया। एसपी को लगाए, एसपी ने आया। हाँ, यही है प्रशासन का खेल। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सहरसा में किस तरह से दो पक्षों में विवाद हुआ है और इस विवाद में लगातार पत्थरबाजी भी की जा रही है और इसके साथ साथ हथियार भी निकाले गए। तो ये तस्वीर सहरसा की है जहां दो पक्षों में भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में दोनों तरफ से पत्थरबाजी और फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो सामने आया है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है और एक दूसरे के ऊपर ज़मीन निर्माण को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक हाथों में पिस्टल लहरा रहा है। वहीं भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 10,000 रुपये आर्थिक दंड देने का फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज रोहित शंकर की अदालत ने कजरैली थाना क्षेत्र में 14 सितंबर 2014 को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में यह फैसला सुनाया है। 7 गवाहों की गवाही के बाद 25 मार्च 2021 को पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद बंटी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आरोपी को बीते दिन सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि इस कांड में 7 लोगों ने दुष्कर्म होने के पक्ष में गवाही दी है। वहीं बिहार में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर एक बार फिर सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने 8 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलमाड़ा गांव का है। आरोपी महिला का उसके पति के साथ विवाद था और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस कारण पति से तंग आकर बेटी की हत्या कर खुद को भी घायल कर लिया। फिलहाल महिला की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना में सूचना मिला कि क्या ये माँ बेटी जो है घर के अंदर में ही काट कुट लिया है। उसके बाद आया गया है यहाँ। बेटी क्या जिंदा है कि मर गई? बेटी मर गई है। ये मतलब अपने से मारी है? बतला ही रही है तो आपको तो स्वयं ले भी किए हैं तो वो बात ही में लग देगा फिर। वहीं बिहार में नीतीश सरकार के पुलिस आम जनता के साथ साथ अब देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले यानी मीडिया पर भी हमला कर रही है। बगहा में पत्रकारों को थाने में वीडियो फोटो लेना हो तो थानेदार की मर्जी लेनी पड़ती है, नहीं तो थानेदार साहब नाराज हो जाते हैं और इस पत्रकार पर कार्रवाई करते हैं। ताज़ा मामला बगहा के गोवर्धना थाना अंतर्गत झनकाल बगीचे की है, जहां गोवर्धना थाना के एसआई उमेश रजक के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी बीच एक निजी चैनल के पत्रकार को यह सूचना मिली कि शराब पिए हुए शराबी को बाइक के साथ पकड़ा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पत्रकार पहुंचे और शराबी का फुटेज वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन एएसआई ने वीडियो बनाने से रोक दिया और शराबी को छोड़ दिया और पत्रकारों के साथ अभद्रता भी की। वहीं मधुबनी जिले के लोकहा पुलिस ने होली के त्यौहार को लेकर विशेष अभियान के तहत 23 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्र के लोकहा बॉर्डर पर नाका लगा दिया, जहां तस्करों को सीमा पर पुलिस की चौकसी की जानकारी मिलते ही अपना रूट बदल लिया। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार के अनुसार तस्करों द्वारा रूट बदले जाने पर बघबरिया नहरी रूट से तस्कर की जाने की सूचना मिलते ही नहरी चौक पर चौकीदार को फोन से जानकारी दी गई और रास्ते की घेराबंदी कर दी, जहां थाना क्षेत्र के
नहरी चौक पर दोनों तस्करों को पकड़ लिया गया। फिलहाल तस्कर को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है और तस्करों पर NDPS के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं बेगूसराय में अपराधियों ने हथियार के बल पर घर में घुसकर घर के लोगों को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताते चले कि घटना नगर थाना क्षेत्र के हर्राख गांव की है। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात चोर ने हर्राख वार्ड 12 निवासी भारती सिंह के घर में घुसकर अलमारी से 80,000 नगद और करीब 55 ग्राम सोने के जेवरात चोरी किए। कमरे में सो रहे बच्चों के जागने पर चोर ने पिस्तौल का भय दिखाकर उन्हें बंधक बना लिया और दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल में जुट गई है और साथ ही पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने का भी प्रयास कर रही है। वहीं भागलपुर के शाकचक थाना पुलिस ने सुबह बस स्टैंड के पास से 2 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस और नशा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान के साथ धर दबोचा। वहीं प्रशिक्षु DSP सह शाकचक थाना प्रभारी विपिन बिहारी ने बताया कि शांतिपूर्ण होली और शबे बारात संपन्न कराए जाने को लेकर लगातार शाकचक थाना पुलिस की तरफ से गश्ती की जा रही है। इसी दौरान भागलपुर बस स्टैंड के पास 2 संदिग्ध युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। आगामी होली और शबे बारात को लेकर के शाकचक थाना क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने गश्ती को काफ़ी बढ़ाया ताकि शराब, स्मैक और जो हत्या करने वाले जो गिरोह हैं उनकी पकड़ आ सके, वो पुलिस की गिरफ्त में हो सके। इसके लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे थे। इसी दौरान रात्रि गश्ती पार्टी में जिसका नेतृत्व PSI शैलेश कुमार कर रहे थे, उन्होंने 2 ऐसे अज्ञात संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जिनके कमर में खोसा हुआ कट्टा था और 3 जिंदा कारतूस मिला था। वहीं बिहार के बेगूसराय में शौच से लौट रहे एक दिहाड़ी मजदूर की बिजली के चपेट में आने से मौत हो गई। बताते चले कि घटना जिले के सांभो थाना क्षेत्र के बिजुलिया गांव की है। मृत व्यक्ति की पहचान जिला वैशाली के थाना सहदेई अंतर्गत इब्राहिम वाजिदपुर निवासी 35 वर्षीय रमेश शर्मा के रूप में हुई है। मृतक परिजन ने बताया कि मृतक 10 दिन पहले ही गांव के नल जल योजना के देख रेख के काम में आया था। वो करंट लगा, जैसे ही गिर गया तो उसी जगह के परिजनों ने हमको कहा पड़ोसी की तुम्हारा भाई का वहाँ पर जबराती है, तुम्हारा भाई उसका वहाँ पर करंट लग गया है। तो हम दौड़ के गए, दौड़ के जाके वहाँ से उठा के उसको फिर वहाँ से हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से ले जाने के बाद फिर यहाँ फिर आने में रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं सरकार के निर्देश के अनुसार शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए अब लोग अपनों के संग होली नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अपने परिजनों के तस्वीर और वीडियो पर रंग अबीर का इफेक्ट्स डालकर होली खेल सकते हैं, जिसमें ना तो कोई कोरोना का डर है और ना ही किसी भी नियमों का उल्लंघन। हालांकि होली के रंग अबीर, गुलाल, पिचकारी की दुकान सज चुकी है, लेकिन ग्राहक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से हिचक रहे हैं। इस त्योहार के दौरान होली और शबे बारात साथ साथ है और जहां कोरोना फिर बढ़ रहा है, वहीं कई लोग त्योहार में शामिल होने परिजनों के पास आ रहे हैं और वहीं कई लोग एहतियात बरतते हुए होली घर पर बैठकर वर्चुअल तरीके से होली मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाजार में दुकानदार की स्थिति कोरोना को लेकर एक बार फिर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दुकान तो है लेकिन ग्राहक नहीं। तो सरकार के निर्देश के अनुसार शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए अब लोग अपनों के संग होली नहीं खेल पाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बार की होली में बाजार की रौनक भी काफ़ी ठंडी पड़ी हुई है। बाजार में ग्राहकों की कमी है
और ये कोरोना के ख़तरे को देखते हुए लोग बाज़ारों में बहुत कम निकल रहे हैं। दुकानदार ग्राहकों के इंतज़ार में दुकान में बैठे हुए हैं ताकि उनका सामान बिक सके, लेकिन कोरोना के ख़तरे को देखते हुए इस बार ग्राहकों की भीड़ बाज़ार में बहुत कम देखी जा रही है। तो होली का त्यौहार जिसे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से होली के त्यौहार में बहुत कमी देखी जा रही है। लोग बहुत कम बाहर निकल रहे हैं और उस हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि होली के त्यौहार को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोरोना के गाइडलाइन बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, उसको फॉलो करना है। और इसको देखते हुए बाज़ार में काफ़ी कमी देखी जा रही है। बहुत कम लोग बाज़ारों में पहुंच रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। मार्केट डाउन है और वो अच्छी बात है। तो कोरोना का टाइम है तो थोड़ा जो सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, और हम लोग का तो खैर जो होने का होने करेगा, जो पूंजी लगाएं उसका आधा भी इस बार जो है हिसाब किताब नहीं है करने का, तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी देश बच जाए वो बड़ी बात है। होली से ज़्यादा प्यारा देश है। लोगों की कौन सी पिचकारी या टोपी या मुखड़े के ऊपर डिमांड है? देसी वाला, देसी पिचकारी का ज़्यादा डिमांड है। भैया इस साल कुछ नहीं, कोरोना महामारी में नहीं हो सकता दुकानदारी। पिछले साल और इस साल में क्या अंतर दिख रहा है आपको? बहुत अंतर है, आधा अधिक अंतर है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पर इनारा पर 25 साल हो गया। 25 साल से सबसे डाउन इस साल ही रहा? सबसे डाउन इस साल रहा। और इस साल डाउन रहने का कि लोग रंग कम खेल रहा है, अभी ज़्यादा खेल रहा है। वैसा कोई बात नहीं है, तो खास बिक्री नहीं है। पिछले साल से इस बार थोड़ा हल्का है? बहुत हल्का है। एक सीजन में पिछली दफे कितना बेच लिए थे? पिछले साल तो सर मोटा मोटी जो था कि पूंजी निकल के मैंने 10-20 हज़ार जो कमाने का तो कमाए थे। इस साल हमें उम्मीद नहीं है। वही अगली खबर सहरसा से है, जहां स्कॉर्पियो वैन गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 5 लोगों में एक बच्ची की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर स्थिति देखकर चिकित्सक ने घायलों को सहरसा सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ठीक हो जाएगा। इतना काफी है। हल्का फुल्का चोट। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था अभी, तो स्पॉट पे प्लेट गया था। ठीक है, उसमें बहुत लोग आए थे इंजर्ड है के, उसमें से एक बच्चा था करीब 10-12 साल की लड़की थी। वो ब्राउन डेट था, मतलब मृत्यु हो गई थी तो पहले ही हो गई थी, हॉस्पिटल आने से पहले ही हो गई थी। घायल कितने लोग हैं डॉक्टर साहब? 5 लोग। एक मृत्यु हो गई बच्चा का। इतना काफ़ी है। हल्का फुल्का चोट। वहीं मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना क्षेत्र के उनशर गांव में एक घर के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति घर में अकेला था और मृतक का हाथ बंधा हुआ था, साथ ही मुंह पर कपड़ा रखा हुआ था। वहीं मृतक की पहचान उनशर गांव के सच्चिदानंद सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। बताया जा रहा है कि घर में अकेले रहने का फायदा उठाकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही बोचहा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आगे की छानबीन में जुट गई हैं। दरबार नगर जब आया, बाहरी आदमी वो दरबार देता है, तब गेट खोला है तो मालूम हुआ कि साहब ये तो हाथ बांधे हुए है, मुंह में कपड़ा लगेगा तो मर्डर किया।
मैंने अंदर में घर में सोते थे तो हाथ भी बांधा हुआ है उनका? हाँ, हाथ बना हुआ है, हाथ बना हुआ है, कपड़ा में रख के। जी बिल्कुल, बोचहा थाना अंतर्गत एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं जिनकी हत्या का मामला संज्ञान में आया है। हम लोग जो भी परिस्थिति मतलब जो वहाँ पे पीयू है, पीयू को हम लोगों ने टच किया है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं और निश्चित रूप से उन तक हम लोग पहुँचेंगे। भाजपा नेता बताया गया? जी बिल्कुल, स्थानीय भाजपा नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई है। वहीं सारण जिले के नगरा ओपी अंतर्गत बाइक सवार हथियार बंद अपराधियों ने देर शाम लोहा व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को व्यवसायी द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन हथियार बंद अपराधी द्वारा व्यवसायी पर हमला किया गया, जिसके कारण वो घायल हो गया। लेकिन स्थानीयों द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल और चाकू भी बरामद किया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही खैरा थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं इस संबंध में नगरा ओपी अध्यक्ष पन्नालाल यादव ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। अरे हम जा रहे थे दुकान बंद करके, तो रामा चौड़ा पुल से पहले 5 मोटरसाइकिल वाले हमको चहेट कर और घेर लिए और उसके बाद हम पर सिक्सर भिड़ाकर, 5 के हाथ में सिक्सर था, भिड़ाकर और हमारे डिक्की से बैग झोला निकाल लिए। उसमें 1.5 लाख रुपया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।